बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर में एक TMC नेता की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भ्रष्टाचार, आतंक फैलाने और कथित उगाही के आरोपों में गिरफ्तार TMC नेता सुकुमार दत्ता को जब पुलिस अदालत ले जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंडे भी फेंके गए, जिससे थाने के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के निवासी और TMC नेता सुकुमार दत्ता को पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, आतंक फैलाने और कथित तौर पर उगाही करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। गुरुवार सुबह जब पुलिस सुकुमार दत्ता को न्यू टाउनशिप थाने से दुर्गापुर महकमा अदालत ले जा रही थी, तभी थाने के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने TMC नेता के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुकुमार दत्ता को निशाना बनाकर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। थाने के बाहर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सुकुमार दत्ता को उनके खिलाफ दर्ज विशिष्ट शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। कुल्टी में भाजपा कार्यकर्ता के परिवार पर कथित हमले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बाद देर रात भाजपा कार्यकर्ता ब्रिजू यादव और उनके परिवार पर हमला किया गया। घटना में ब्रिजू यादव और उनके भाई
घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। परिवार ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं तृणमूल समर्थकों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वे घटना के समय क्षेत्र में मौजूद ही नहीं थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आखिर सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। के था वही लड़का सब था, सब उसका पार्टी के आदमी सब था, काउंसलर की भी था, सब था, संजय ननिया भी था, उसका बेटा भी था, तीनों। क्या हुआ था रात को? वही रात को आया, एक बैग मारने लग गया, हल्ला करने लग गया, एक बैग। काउंसलर तुम लोग को नहीं बनने देंगे। तुम लोग हम यहाँ के वार्ड कमीशन है, तुम यहाँ के नहीं बनेगा। क्या कारण से हुआ घटना? वही कारण से हुआ, थोड़ा से बोलने लग गया था, बीजेपी के पर था, बीजेपी में घुस गया। जो लोग आया था वो लोग कौन पार्टी का है? टीएमसी वाला है, यही बात है। किसको मारा है आपका? तो मेरा लड़का मारा, सब हल्ला कर दिया। क्या नाम है आपका लड़का का? बिरजू यादव है। छुरी उरी चला दिया, पोरी होकी के मार खाया जी। आपको भी मार किया? हाँ, हमको भी मार पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल यादव। कैसे नकोचा देखिए, कैसे हाथ से नकोचा है। देखिए नोके दिए थे एकदम पकड़ के तो नोच रहा है। देखिए गोल पर देखिए मारा, देखिए बोले यहाँ भागे कुछ नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाएगा, तुमको भी मारेगा, छोड़ेगा नहीं खाना, इस तरह का बोलने लगी थी। क्या नाम है आपका? काजल यादव। सिर्फ गेरुआ अबीर लगा लेने से ही कोई भाजपा नेता बन जाता है? बाराबंकी की राजनीति में इन दिनों इसी सवाल को लेकर मचा है बवाल। कुछ दिन पहले गेरुआ अबीर और भगवा उत्तरीय पहने कुछ लोगों को भाजपा समर्थक के रूप में देखा गया, लेकिन भाजपा के एक वर्ग ने साफ कहा, सिर्फ रंग बदलने से विचारधारा नहीं बदलती। विवाद के केंद्र में है विजय सिंह। विरोधियों का दावा है कि उनका संबंध पहले तृणमूल कांग्रेस से रहा है। वहीं कुछ पुराने आरोपों और बयानों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? बाराबंकी की राजनीति में बढ़ती इस गर्मी पर आपकी क्या राय है? आप लोग जानते हैं ये 4 मई दोपहर 2:30 बजे के बाद बहुत सारा बंदा तृणमूल का जो माफिया है, जो तोलाबाज है, वो लोग गेरुआ अबीर लगा के, गेरुआ उत्तरीय पहन के बीजेपी होने का कोशिश किया है। देखिए, गो एज यू लाइक का प्रोग्राम नहीं है कि आप जब भी मन चाहे आप बीजेपी हो गए। हम लोगों का राज्य जो अध्यक्ष है माननीय श्रमिक भट्टाचार्य महाशय क्लियरली बोला है, ऐसे करके तृणमूल से बीजेपी में आना नामुमकिन है। तो ये लोग फोटो खिंचाने आया था मेरे साथ। ये लकीली वहाँ पे हम लोगों का लोकल नेतृत्व था। लोकल नेतृत्व हमको अवगत किया कि ये विजय सिंह है, जिसको कुछ दिन पहले ही मायथन का टूरिस्ट स्पॉट से टूरिस्ट लोगों से वसूली करने को दिखा गया था। हम उसको हरा अबीर लगा के घर से निकल दिए और एक क्लियर वार्ता है, जो भी ऐसा नोटोरियस, जो भी ये तोलाबाज ऐसा करके आएगा, हम हरा अबीर लगा के हम छोड़ देंगे। ऐसा करके बीजेपी नहीं बनना चाहेगा। पश्चिम बंगाल के नए पीएचई मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने गुरुवार को कोलकाता के सेक्टर 5 स्थित विभागीय मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही
उन्होंने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल से जल योजना को राज्य में 100% लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। डॉक्टर पोद्दार ने स्पष्ट कहा कि राज्य के हर घर तक सुरक्षित और शुद्ध पेयजल पहुंचाना ही विभाग का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने जल गुणवत्ता, भोजन संरक्षण और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि पद नहीं बल्कि काम ही पहचान बनाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। पांडेश्वर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष संतोष पासवान को आतंक फैलाने, भ्रष्टाचार और विभिन्न अनियमितताओं के आरोप में पांडेश्वर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उनके खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार तथा इलाके में भय और आतंक का माहौल बनाने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद संतोष पासवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने संतोष पासवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर लोगों की कार्रवाई की जाएगी। बौनपुर में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौजवान क्लब के पीछे स्थित कई जर्जर और खतरनाक क्वार्टरों को बुलडोजर से ढा दिया। जानकारी के अनुसार इन क्वार्टरों को 3 साल पहले ही खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई लोग अब भी वहां रह रहे थे। 3 दिन पहले प्रबंधन ने अंतिम चेतावनी जारी की, जिसके बाद निवासियों ने क्वार्टर खाली कर दिया। बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर इन खतरनाक भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। सेल प्रबंधन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। रानीगंज थाना पुलिस ने बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, धमकी देने, चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने, बालू तस्करी तथा पंचायत के धन के कथित गबन सहित कई आरोप लगाए गए हैं। भाजपा के आसनसोल दक्षिण ग्रामीण मंडल अध्यक्ष परिमल मांझी ने आरोप लगाया कि सिद्धांत मंडल राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार डराने, धमकाने तथा उन पर हमले करवाने में शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और अत्याचार से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। हालांकि सिद्धांत मंडल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। गुरुवार को आसनसोल अदालत ले जाते समय उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और वो कानूनी तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। पुलिस का कहना है कि सिद्धांत मंडल को उनके खिलाफ दर्ज विशेष शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। धीरे धीरे जानते पारबेन सब कटाई बोललाम ना एकटू आगे ब्रिगेड प्यारेड ग्राउंडेर मतो বল্লভপুরে কোনো একটা মাঠ দেখে আমাদের জেল বানাতে হবে। জেলে এত জায়গা হবে না, এত তৃণমূলের দুর্নীতি আছে। সবারই নাম আছে, ধীরে ধীরে সবারই হবে। একটাই কথা, কেউ রেহাই পাবে না, এটা বিজেপির গভর্নমেন্ট। আপনার নামটা? আমার নাম পরিমল মাঝি, বিজেপি আসানসোল দক্ষিণ মণ্ডল চারের সভাপতি। उड़नों की ऊंचाई
हर कदम पर। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছে সমস্ত লোককে ডাকবেন, তো পুরোটা প্রোগ্রাম তারা টিভির মাধ্যমে আমাদেরকে দেখাবে কি কি করছে, কি কি হয়েছে, কি ফিউচার পরিকল্পনা আছে। লাস্ট ইয়ারে বাজেট অ্যালোকেশন ওয়াজ ভেরি ফিউ এন্ড এক্সপেন্ডিচার বাজেট অ্যালোকেশন থেকে কম ছিল। এবার বাজেট অ্যালোকেশন তারা অনেক বেশি চেয়েছে। আমরা বললাম যে আপনারা এক্সপেক্ট করছেন তার থেকে বেশি অ্যালোকেশন পাবেন, সমস্ত কাজ ফ্রি হ্যান্ড করতে পারবেন, ভয়মুক্ত বাতাবরণে করতে পারবেন, জিরো টলারেন্স অন দ্য কারাপশন। আমাদের গভর্নমেন্ট প্রথম কাজ আছে কি জিরো টলারেন্স অন কারাপশন। And these two departments in the public domain, they are not seen in a good manner, but we have to change the picture because we have given the responsibility to the two ministers, Nadia Chand Gauri, State Minister, PWD Department. তো যৌথভাবে আমরা কাজ করব। और দুজনকে সিলেক্ট করার পিছনে পার্টি সংগঠনের কিছু না কিছু কারণ আছে, সেটা সবসময় বলা যায় না, কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি চেঞ্জ দ্য হোল দ্য পিকচার অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আর আমরা নিশ্চিতভাবে এটা করে দেখাবো। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছেন পুরো পশ্চিমবাংলাকে, সে আমরা করে দেখাবো। और পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট এন্ড পিএইচই ডিপার্টমেন্ট থেকে যত সম্ভব আছে এই বর্ষাকালে যে পিট হোলস জায়গায় জায়গা আছে, ওটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জোন আছে, সে আমরা বলবো যে মানুষের বাহনের ক্ষতি না হয়, জানের ক্ষতি না হয়, সেটা আপনারা দেখবেন। কিন্তু রোডের কনস্ট্রাকশন 15 জুলাই থেকে অক্টোবর মাস অবধি একটু বাধিত থাকে, তাতে পিচ করা যায় না, কাজটা ওয়াশ আউট হয়ে যাবে তো কোনো লাভ নেই। কিন্তু এই পিরিয়ডে আমরা প্ল্যানিং করে পুরো এক্সিকিউশনের প্ল্যান থাকে, তারপরে সামনে যে 6 মাস 7 মাস সময় পাবো, তো আমরা 7 মাসে একটা পিকচার চেঞ্জ করে দেবো। যে গ্রামের লোক আছে, যে ডিস্ট্রিক্টের লোক। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।